नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, यह 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हुए हैं जिनका भी क्लास 10 का एग्ज़ाम है, जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ बोरोवर्स। हम लोग जो भी लोन लेते हैं उसके दो सोर्स होते हैं, एक को बोलते हैं फॉर्मल और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल में किसको बोलेंगे? जितने भी बैंक है वो सब फॉर्मल में आएंगे और जो रिजर्व बैंक के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जो रिजर्व बैंक को रिपोर्ट अपना सौंपते हैं, उसको बोलेंगे फॉर्मल। और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कौन आएगा? मतलब मनी लेंडर, जो साहूकार टाइप के लोग होते हैं। आप अगर आप दोस्त से ले रहे हो या साहूकार से ले रहे हो, मनी लेंडर से ले रहे हो, तो उस टाइप के लोन को क्या बोलते हैं? उस टाइप के लोन को बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। यह रिजर्व बैंक को कोई रिपोर्ट नहीं देता और ना तो उसके बनाए हुए कोई भी रूल को ये फॉलो करता है और इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन में क्या है कि किस तरह इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही बुरा है। तो पहला पॉइंट क्या है आप खुद देखिए। पहला पॉइंट है हायर इंटरेस्ट रेट। बैंक से कभी भी आप लोन लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10% तक ही होगा साल में। पर अगर आपने भूले भटके अगर इनफॉर्मल सेक्टर से ले लिया, यानी कि किससे ले लिया, आप अगर मनी लेंडर से लोन ले लोगे तो महीने का वो 5% का ब्याज लेता है। तो इस तरह ये अगर साल में जोड़ेंगे तो 60%, और कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि 10% भी महीने का वो ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और साल में ये पैसे डबल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप उससे लोन ले रहे हो तो आप तैयार बैठिए, एक साल में ही उसको डबल करने होंगे पैसे। पर अगर आप फॉर्मल से ले रहे हो तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, 10% में ही आप उसको आसानी से चुका पाओगे। तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि लोग, जितने भी गांव वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, वो बैंक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मतलब फॉर्मल से नहीं लेते हैं और ले लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, मतलब मनी लेंडर से। और इसी लोन के चक्कर में क्या होता है, इनको अपना ज़मीन जायदाद सब बेच के चुकाना पड़ता है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में उतना मुनाफा नहीं है, ठीक है। जितना मुनाफा नहीं होता उससे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज टू रीपे द लोन। जैसा मैंने क्या बताया कि अगर मनी लेंडर से कोई पैसे ले रहा है, ठीक है, और मनी लेंडर ने उसको बताया कि वो 8% के हिसाब से क्या लेगा, वो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा, यानी पूरा साल के अंत में वो पैसा डबल हो गया। तो देखिए, भारत में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, बहुत गिने चुने ही ऐसे बिजनेस होंगे जो आप पैसा लगाओ और साल भर में वहाँ से मुनाफा डबल हो जाए। पर मनी लेंडर से आप अगर पैसे ले रहे हो और कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ये साल में ही डबल हो जाएगा। और जितने भी बेचारे किसान हैं, आपको भी पता है खेती करके तो उतना मुनाफा मिलता नहीं है, ठीक है। तो एक जो पैसे लिए जाते हैं और जिस पैसे से खेती किए जाते हैं, पता चलता है जितना मुनाफा हुआ नहीं उतना पैसा उसको अब देना पड़ेगा। और इसमें एक कंडीशन ये भी रहता है, आपने तो ये सोच के लिया कि इस लोन के पैसे से आप बिजनेस करोगे, खेती करोगे और मुनाफा कमा के दे दोगे। पर किसानों के पास समस्या क्या है? बेचारे किसान मानसून पर डिपेंड रहते हैं, बारिश अच्छा हुआ तो खेती होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कभी कभी ये होता है कि पूरा फसल तैयार है और उसमें कीड़े लग गए हैं, तो क्या होता है, फसल ख़राब हो जाता है, पर ये लोन तो बढ़ते चला जाता है, एक साल में पैसे डबल देने हैं। तो उन किसानों को खून के आंसू रोने पड़ते हैं और अपना ज़मीन को बेचकर बेचारे चुकाते हैं और क्या हो जाते हैं, लैंड लेस हो जाते हैं, उनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं बचता। इस तरीके से आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना बुरा तरीका है इनफॉर्मल सेक्टर का, ठीक है। बातें हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower। income of the borrower बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे दूसरा पॉइंट है उसी तरह ये तीसरा पॉइंट है, मतलब कि जितना कमा नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। तो इससे कभी भी लाभ नहीं होगा। लोन ऐसा रहना चाहिए, देखिए कोई भी खेती करना हो या कोई बिजनेस डालना हो, उसमें सबसे पहला कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। तो कैपिटल कभी भी हो वो सस्ता होना चाहिए हमारे लिए, तभी तो मुनाफा कमा पाएंगे। क्या पहला साल में कोई गारंटी दे सकता है आपको क्या मुनाफा कमाओगे ही कमाओगे? ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए जब भी लोन लेने चाहिए तो
फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए, यानी बैंक से लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है और आसानी से चुकाया जा सकता है। पर इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई रियायत नहीं दिया जाता। तो याद रखिएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो, ठीक है। और क्या जो आते हैं मनी लेंडर होते हैं वो तो कोई रूल फॉलो करते ही नहीं है। जब वो वसूली करते हैं तो घरों में पहुंचते हैं, बर्तन को उठाना फेंकना शुरू करते हैं, उसको घर से बेघर कर देते हैं और उसको नीलाम कर देते हैं। तो ये बहुत बुरा तरीका है, ठीक है, जो कि फॉर्मल सेक्टर वाले ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट एंड डेप्ट ट्रैप, मतलब कि मनी लेंडर से पैसे अगर ले लिए और अगर आप उतना मुनाफा नहीं कमा पाए तो कर्ज के आप जाल में फंस जाएंगे। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। जैसे आपने 100 रुपया लिया था और इंटरेस्ट रेट अब उसने लगाया 8%, तो आपको अगले साल देना होगा 200 रुपया। अगर आप उसमें से 100 रुपये दिए तो ये बढ़ते 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 बहुत, पता चला 4-5 साल में इतना बड़ा अमाउंट हो गया जो आप सुनेंगे तो आपके होश ही ख़राब हो जाएंगे। मतलब ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। पर बैंक वाले ऐसे नहीं है। बैंक वाले में आप 10% दीजिए, आराम से बिजनेस कीजिए, अगला साल भी वही रहेगा। और मनी लेंडर जब चाहेंगे अपने मन से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कोई नियम मानते ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब तरीक़ों से क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही बुरा है। तो यही है इसके बैड इफ़ेक्ट्स। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। और याद रखिएगा अगर आया ये तो ज़रूर लिखिएगा। मनी लेंडर के एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल पहले ही बता दिया है। मनी लेंडर होते हैं आप दोस्त से जो ले रहे हो, जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तब तक धन्यवाद।